आज हम आपको काशी विश्वनाथ से जुड़ी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सिर्फ कथा ही नहीं बल्कि हमारे दुखों का नाश करने वाला और मुक्ति का मार्ग है। इसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। बीच में छोड़ने से भोले बाबा का अपमान होगा। सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से हर हर महादेव और भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सनातन धर्म में सावन पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन दिन भगवान शिव व माता पार्वती उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन पर्व के दिन साधक को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। बता दें कि देश में विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन के लिए न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। आज हम बात करेंगे शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिनका मंदिर पवित्र माँ गंगा के तट पर स्थित है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और कुछ रोचक बातें। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किंवदंतियों के अनुसार जब शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पर्वत माँ अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले जाने आए, तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है, लेकिन 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण किया है। मंदिर पर आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच समय समय पर चलता रहा है। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर वर्तमान में समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और फिर कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।